हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेकर कोई ऐप डेवलपमेंट का। दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने लॉगिन का काम किया था। दोस्तों जैसे मैं एक लॉगिन कर लेता हूँ एच डी और यहाँ पर पासवर्ड उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, मैंने डाल दिया। लॉगिन करेंगे तो देखिए वेलकम पेज। सबसे पहले इस वेलकम पेज को डिज़ाइन करना है, तो आ जाइए अपने VS कोड में और यहाँ पर आ जाइए welcome.html, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉडी का कलर वगैरह चेंज करना है। तो बॉडी का जो कलर है, मैं अपना जो एक और प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक CSS का फाइल बनाना है सबसे पहले। तो CSS का जो वेलकम फोल्डर है ना, उसके अंदर CSS नाम का एक फोल्डर बनाइए और इसके अंदर welcome.css, इसके अंदर यानी कि एक फाइल बनाना है आपको यहाँ पर welcome.css इस नाम से। ठीक है, welcome.css इस नाम से फाइल बना लेना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले बॉडी एस्ट्रिक को सिलेक्ट करके, यानी कि एस्ट्रिक को सिलेक्ट करके P0 एंड M0 इस तरीके से डिफाइन करना है, ताकि पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इस तरीके से डिफाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको बॉडी को सिलेक्ट करना है। तो बॉडी को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा मैं, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर स्लेट ब्लू दे देता हूँ फिलहाल। आप लोग को कलर जो है अपने तरफ से देना है, जो भी अच्छा लगे वो दे देना है। ठीक है, मैंने ये कलर दे दिया। और यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स इस तरीके से करूँगा, ताकि जो कंटेंट मैं लिखूँ वो सब एक लाइन में है। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इस तरीके से डिफाइन करूँगा। एंड अलाइन-आइटम सेंटर इतना कर दूंगा। उसके बाद इस पेज को मैं यहाँ पर लिंक करूँगा, यानी कि जो हमारा welcome.html है इसमें लिंक कर दूंगा। तो यहाँ पर लिंक कर दीजिए कहीं पर भी, इस तरीके से आपको लिंक कर देना है। और यहाँ पर CSS फोल्डर के अंदर हमारा welcome.css मैंने लिंक कर दिया। अभी अगर यहाँ पर आके रिलोड करोगे इसमें, तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट लगाना होगा, तभी बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। रिलोड करके मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इस तरीके से चेंज हो गया। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो गाइडलाइन के लिए, और अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाइए नीचे, welcome.html में मैं इसको कट कर देता हूँ। welcome.html में आना है आपको। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक कंटेनर ले लेना है। इस तरीके से आपको कंटेनर ले लेना है। ठीक है, तो कंटेनर इस तरीके से मैंने लिख दिया। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं सही से लिखूंगा कंटेनर। और यहाँ पर इसके अंदर दो रो लेना है, एक रो ले लेना है। उसके अंदर डॉट कॉलम लेना है, कॉल -md-6 या 2 इधर से छोड़ दी, मैं देख लेता हूँ पहले। 6x2 कर देंगे, 6x2। और यहाँ पर दो कॉलम आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, ऊपर लिख देना है कि फॉलो, यहाँ पर S2 से लिख दीजिए, फॉलो द गिवन गाइडलाइन, है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया गिवन गाइडलाइन। इस तरीके से आप कुछ भी लिख देंगे, फिलहाल मैंने यही लिख दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉलो द गिवन गाइडलाइन। तो यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे, मैं यहाँ पर फॉलो की स्पेलिंग सही से लिखता हूँ। रिलोड करके जब चेक करोगे तो ये यहाँ पर दिखेगा। देखिए सेंटर में नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है आपकी, वो उसमें मिनिमम हाइट लगाइए, मिन हाइट 100 VH लगा दीजिए। ठीक है, मिन हाइट 100 VH यानी कि वर्टिकल हाइट CSS में करना है ये देखिए यहाँ पर आ गया। और हमें इधर की तरफ यानी कि और भी कुछ इसमें P टैग से लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं P टैग का यूज करूँगा यहाँ पर इस तरीके से। मैं P x5 कर देता हूँ, ताकि जो है 5P बन जाए। P x5 इस तरीके से डिफाइन करूँगा ताकि 5P बन जाए। और सभी में मैं कुछ लिख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मैं यही डेटा उठाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ Ctrl+C करके। आप लोग को यहाँ पर P टैग में गाइडलाइंस लिखना है, तो आप डैशबोर्ड से भी गाइडलाइन सेट कर सकते हो और यहाँ से भी गाइडलाइन सेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए मैं आपको डिजाइनिंग और ये सब थोड़ा उसमें बताता हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया। यहाँ पर रिलोड करेंगे तो इसके नीचे ही बनेगा ये, देखिए, है ना। इस तरीके का डेटा आया। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर से एक कॉलम छोड़ेंगे, यानी कि डॉट कॉल -md-2 का इधर से कॉलम छोड़ दीजिए। और ये इसको कर दीजिए 5। ठीक है, इसको 5 कर दीजिए। और यहाँ पर आप इसको 3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 3 10। और यहाँ पर आप 2 का भी कॉलम छोड़िए, तो कॉल -md डॉट लगा के डॉट कॉल -md-2 इस तरीके से छोड़िए, ताकि इधर से भी रिलोड करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। बस इतना करना था। दोनों में बीजी कलर लगाएंगे, यानी कि जो ये कॉल MD6 है 5 है, इसमें BG-वाइट लगाइए इस तरीके से। और यहाँ पर भी BG-वाइट लगा दीजिए, जो ये वाला कॉलम है हमारा। ठीक है, तो दोनों ही BG-वाइट इस तरीके से मैंने लगा दिया।
रिलोड करके चेक करूंगा तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। हम थोड़ा सा अंदर से पैडिंग देंगे, तो अंदर से पैडिंग देने का मतलब ये है कि इस रो में, इस कॉलम में, ठीक है, आप रो में भी पैडिंग दे दीजिए। तो रो में जो है हम पैडिंग दे देते हैं P-5, ताकि जो है चारों साइड से पैडिंग आ जाए। रिलोड करके देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये रो में जब पैडिंग दोगे तो ये यहाँ से आएगा, है ना। तो आप क्या करिए, रो में ना देके आप कॉलम में दीजिए, यानी कि जो P5 हमें लगाना है वो कॉलम में लगाना है। तो ये जो हमारा कॉलम D5 है, इसमें हम P5 लगा देते हैं ताकि अंदर से पैडिंग आए, और इसमें भी हम P5 लगा देंगे, ठीक है। तो P-5 इस तरीके से लगा दीजिए। रिलोड करके चेक कर लेना एक बार, इस तरीके से ये दिखेगा आप, ठीक है ना। ये जो गाइडलाइंस वगैरह है इनको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो यहाँ पर आना है आपको, इस तरीके से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले क्लास दे देना है, गाइडलाइन बॉक्स, गाइडलाइन-बॉक्स, है ना। इस तरह हमसे क्लास दे दीजिए यहाँ पर, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, और यहाँ पर लाके मैं सेलेक्ट करूँगा इसको सबसे पहले डॉट लगा के, और मैं इसके अंदर से सबसे पहले H2 को सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं रख देता हूँ 25 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको इतना करना है, ठीक से मैंने डिफाइन कर दिया बोल्ड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करिए Ctrl+C करके, इसी के नीचे पेस्ट करिए, और यहाँ पर पी टेक को सेलेक्ट करके, पी टेक को, और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज जो डिफाइन करना है वो 18 पिक्सल डिफाइन करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड ही रहेगा। रिलोड करके यहाँ पर चेक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। इसके नीचे थोड़ा सा गैप चाहिए, इसके नीचे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, BR टैग का यूज करना है। किसके नीचे, यहाँ पर ये जो H1 है ना, इसके नीचे BR टैग का यूज कर लीजिए एक बार, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। रिलोड करके चेक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। अब हमें इस साइड में एक ऑप्शन का बॉक्स देना है चूज करने का, और भी कुछ काम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, ये जो दूसरा कॉलम D3 है, इसके अंदर आपको सेलेक्ट लेना है। तो डॉट लगा के सेलेक्ट टैग लेना है, तो सेलेक्ट इस तरीके से डिफाइन करेंगे, सेलेक्ट डॉट, यहाँ पर डॉट नहीं लगाएंगे, पहले सेलेक्ट टैग इस तरीके से लिख देंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे। तो फॉर्म-सेलेक्ट हमें डॉट लगा के लिखना है, फॉर्म-सेलेक्ट, है ना। इस तरीके से मैं लिख दूंगा, इंटर करूंगा तो ये देखिए एक फॉर्म टैग बन जाएगा, और इसमें सेलेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बनाएंगे, तो ऑप्शन इस तरीके से लिखूंगा, और इसमें लिख दूंगा चूज सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को रीड करके रखना है, इसलिए चूज सब्जेक्ट यहाँ पर, और यहाँ पर भी लिख देते हैं चूज सब्जेक्ट, इस तरीके से मैंने लिख दिया। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, रिलोड करके यहाँ पर चेक करेंगे एक बार, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा हम लोग विड्थ बढ़ाते हैं। ये जो है इसको 1 कर दीजिए, इतना छोटा नहीं अच्छा लग रहा है, इसको 4 कर दीजिए ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। रिलोड करके चेक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब ये ठीक है ना, लेकिन हमारा, हाँ ठीक है, इधर से भी हम लोग 1 कॉलम ही छोड़ेंगे, यानी कि जो कॉलम D2 है ना, इसको 1 कर दीजिए, और ठीक है। रिलोड करके चेक करेंगे तो इधर कम हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको सेंटर में करना था मुझे, तो इसको मैं कर देता हूँ 4, नहीं इसको मैं कर देता हूँ 5, और इसको भी 5 कर दूंगा। ये जो हमारा कॉलम D4 है ना, इसको 5 कर दीजिए, बस 5 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये अब ठीक है ना, इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पर आपको जो है इसके नीचे जस्ट आपको यहाँ पर इसको थोड़ा और नीचे करना है। तो ये जो हमारा सेलेक्ट है ना, इसमें आपको MB5 लगाना है, यानी कि जो यहाँ पर है MT5, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मार्जिन टॉप से 5 आ जाए। रिलोड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये। उसके बाद हमें इसके नीचे बटन बनाना है, तो इसके जस्ट नीचे बटन बनाना है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर बटन बनाएंगे। तो बटन टेक शुरू करिए इस तरीके से, और इसमें क्लास दे दीजिए BTN, क्लास BTN, है ना। इस तरीके से BTN देंगे, और इसमें जो है हम लोग लिख देंगे स्टार्ट क्विज, इस तरीके से लिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो स्टार्ट क्विज लिखेंगे तो ये यहाँ पर दिखेगा। रिलोड करके देखेंगे तो ये इसी के नीचे दिखेगा। इसको थोड़ा ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, MT-5, और इसमें जो आपका ये है ना, इसमें भी MB-5 लगा दीजिए, ठीक है। मार्जिन बॉटम 5 और मार्जिन टॉप 5 दोनों लगाइए। तो ये बटन हमारा यहाँ आ जाएगा। इसमें जो है हम लोग BG कलर देंगे यहीं से बटन में, तो BG-info कर देता हूँ मैं फिलहाल, और यहाँ पर मैं W-100 इस से डिफाइन करूँगा ताकि ये फुल विड्थ में कन्वर्ट हो जाए। रिलोड करके यहाँ पर ये देखिए फुल विड्थ में हो गया। उसका जो कलर है, यानी कि जो टेक्स्ट है, उसको हम लोग टेक्स्ट-वाइट इस तरीके से डिफाइन करेंगे ताकि इसका कलर वाइट हो जाए। रिलोड करके चेक करेंगे, ये देखिए वो हो गया। FW वेट, यानी कि फॉन्ट वेट अगर बोल्ड करना है तो FW-बोल्ड इस तरीके से डिफाइन करिए, तो इसका फॉन्ट वेट भी बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए ना, इस तरीके से बोल्ड हो गया।
तो इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा है ये वाला, मैं क्या करूँगा बॉडी वाला कलर ही दूंगा। तो मैं BTN को टारगेट कर लेता हूँ, डायरेक्ट कॉपी करूँगा Ctrl+C करके, यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। जब मुझे CSS से करना तो मैं CSS से दे देता हूँ सब कुछ, ठीक है। ये भी हटा दूंगा बस, और ये BG इन्फो भी हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आना है, डॉट लगा के Ctrl+V करना है, BTN को सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर सबसे पहले स्लेट ब्लू दे देना है इस तरीके से, और इम्पोर्टेंट लगा देना है। फ़ॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ाएंगे तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फ़ॉन्ट साइज हम लोग इसका डिफाइन करेंगे 18 पिक्सल इस तरीके से, और कलर जो है इसका वाइट रखेंगे। तो कलर #FFF यानी कि वाइट कलर, और इम्पोर्टेंट जरूर लगाइए, सभी जगह पे इम्पोर्टेंट लगाइए इस तरीके से, और यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये सही से दिखेगा, रिलोड करके चेक करेंगे, ये इस तरीके से दिखा, ठीक है। हाँ, अब इसमें जो है जो हमारा बॉक्स शेडो आता है उसको हटाइए। तो बॉक्स शेडो हटाने के लिए बॉक्स शेडो नन, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट इस तरीके से लगाएंगे तो आपका जो बॉक्स शेडो पीछे से आता है वो नहीं आएगा। अब ये ठीक है ना। हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को रीड करके शो करना है। तो सब्जेक्ट को रीड करने से पहले हमें क्या करना होगा, डैशबोर्ड से ही हमें, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं इस पेज पे लॉगिन करते समय, तो हमें क्या करना होगा, ब्रांड कोड को भेजना होगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आ जाइए, ये सॉरी वेलकम जो हमारा ये है ना homepage.js, देखिए होम पेज फोल्डर के अंदर homepage.js होगा, यहाँ पर आ जाइए। और यहीं से हम लोग जब यहाँ पर आएंगे तो सेशन में डेटा भेजेंगे यहीं से, ठीक है। कैसे सेशन में डेटा भेजना, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, आपको सेट आइटम का यूज करना, और यहाँ से ब्रांड कोड को सेट करना है, यानी कि जो ब्रांड कोड है उसको सेट कर देना है। तो ब्रांड कोड आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है, और कॉमा देके आपको यहाँ पर ब्रांड कोड लिख देना है। तो ब्रांड कोड आपका एक वेरिएबल है, ये देखिए ब्रांड कोड नाम का एक वेरिएबल मेरे पास है ऊपर, उसी का मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें डिफॉल्ट ब्रांड कोड आता है, ठीक है। तो मैंने ब्रांड कोड नाम का वेरिएबल यूज किया, और यहाँ पर ये लाइन दोनों में लिखेंगे क्योंकि दो पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। एक तो आपका डैशबोर्ड है ये वाला, और ये आपका क्या है, वेलकम पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी भेजेंगे, वहाँ से भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ से और वहाँ से जब भेजोगे तो देखिए, अब मैं जब लॉगिन करूँगा, यहाँ से रिलोड करके मैंने लॉगिन किया फिर से ये वाला, और यहाँ पर SD है ना, इस तरीके से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, अब जब इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सेशन में, यानी कि एप्लीकेशन में जब सेशन में जाओगे यहाँ पर, तो देखिए ब्रांड कोड आपको मिलेगा। बस इसी ब्रांड कोड का यूज करके हम लोग सब्जेक्ट को रीड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको रीड कर लेंगे। एप्लीकेशन में देखिए ऑल सब्जेक्ट नाम का 1 2 3 अंडरस्कोर ऑल सब्जेक्ट, तो 1 2 3 आपको मिल गया, बस ये सब्जेक्ट आपको रीड करना है। तो 1 2 3 आपको मिला, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आइए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, और जो आपका वेलकम फोल्डर है इसके अंदर JS नाम का एक फाइल बनाना है इस तरीके से, ठीक है। तो JS सॉरी फोल्डर बनाने के JS का, और JS फोल्डर के अंदर एक welcome.js इस नाम से फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वेलकम इस तरीके से लिखना है आपको, welcome.js इस नाम से फाइल बना लेना है। मैंने बना लिया। यहाँ पर अलर्ट करके सबसे पहले हम सेशन में अलर्ट कर लेते हैं, यानी कि अलर्ट करके हम लोग सबसे पहले वही देख लेते हैं सेशन का डेटा, ठीक है। तो सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम यहाँ पर, और इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रांड कोड को रीड करेंगे। तो ब्रांड कोड इस तरीके से लिख देंगे, तो वहाँ से जो सेशन में डेटा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अलर्ट में मैंने रखा है, और इसको यहाँ पर लिंक करूँगा welcome.html में, ठीक है। तो welcome.html में लिंक करना है, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे लिंक करेंगे, तो स्क्रिप्ट SRC का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर JS फोल्डर के अंदर जो आपका welcome.js है उसको लिंक कर दीजिए। पेज लोड करते ही आपको नंबर मिलेगा, ये देखिए 1 2 3 4 मिला। ये जो 1 2 3 मिला ये आपका सेशन का डेटा है, यानी कि जो सेशन में स्टोर किया गया है। एप्लीकेशन में जाकर जब देखोगे, ये देखिए सेशन में ये डेटा है बस। और अब यहाँ पर आप देखोगे लोकल स्टोर में, तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो देखिए कैसे लिखा हुआ है सब्जेक्ट का, कि कैसे 1 2 3 अंडरस्कोर ऑल सब्जेक्ट, तो 1 2 3 आपको मिल गया। बस आपको सब्जेक्ट रीड करना है। तो यहाँ पर आइए welcome.js में, यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए, इसको एक वेरिएबल में रखिए इस तरीके से, एक लेट या कॉन्स्ट या वेर कीवर्ड के साथ। आप यहाँ पर क्या करिए, ब्रांड कोड इस नाम से वेरिएबल ही बनाइए, ब्रांड कोड नाम का, और इसमें रख दीजिए। अब इसमें क्या आ जाएगा, ब्रांड कोड आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या आएगा, ब्रांड कोड आएगा इसके अंदर से। बस यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ही रीड करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए रीडिंग, गेटिंग या रीडिंग सब्जेक्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज, फ्रॉम लोकल स्टोरेज है ना। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा लोकल स्टोरेज, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंडीशन पास करना है, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। कैसे निकालेंगे, आपको ऐसे लिखना है, यानी कि आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 सॉरी 1 2 3 अंडरस्कोर ऑल सब्जेक्ट, इस तरीके से आपको लिखना है, तभी आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन ये तो स्टैटिक हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ब्रांड कोड अलग अलग हो सकता है,
इज नॉट इक्वल टू नल, इस तरीके से आपको लिखना है। लेकिन हम लोग ये जो डेटा है 1 2 3 स्टैटिक नहीं रखेंगे, बस इतना खाली स्टैटिक रखेंगे। बाकी हमारा ये 1 2 3 जो ब्रांड कोड होगा वो डायनेमिक आएगा। तो ये जो है इतना हटाइए यहाँ से, इसको प्लस लगाइए यहाँ पर और ब्रांड कोड को यहाँ पर लिखिए, इसमें कॉन्केट करिए। तो कहने का मतलब ये भी वही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है इस तरीके से, और एक एरे बना लेना है यहाँ पर। एक एरे बना लीजिए ऑल सब्जेक्ट, इस नाम से एरे बना लीजिए, ऑल सब्जेक्ट है ना, इस नाम से मैंने एरे बनाया, ऑल सब्जेक्ट नाम का मैंने एरे बनाया, और इसी में जो है मैं असाइन करूंगा। तो यहाँ पर असाइन करना है आपको, यानी कि जब डेटा रीड हो जाए तब, एल्स नहीं लिखना है इसका, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि वहाँ पर जो डेटा स्टोर है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्टोर है, बस लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इस सेक्शन डिफाइन करिए। और यहाँ पर आपको यही वाला जो ब्रांड कोड यहाँ पर ढूंढ रहे हो, यानी कि जो सब्जेक्ट यहाँ से निकाल लो, बस यही को इस पे जो है पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर भी लिखना है आपको ब्रांड कोड ये, ठीक है। बस अब अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करोगे, कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से, और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट को पास करोगे, तो देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर आकर रिलोड करके एक बार चेक कर लेंगे। तो रिलोड करके जब मैं इंस्पेक्ट करने जाऊँगा तो कंसोल में देखिए आपको एक एरे मिला और इसमें दोनों सब्जेक्ट मिल गया, हिंदी इंग्लिश। बस इसको आपको कहाँ शो करना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर एक क्लास दे दीजिए, यानी कि जो आईडी या क्लास कुछ भी दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेलेक्ट हाइफन सब्जेक्ट, यानी कि सेलेक्ट हाइफन सब्जेक्ट हाइफन EL, यानी कि एलिमेंट। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आईडी दिया, कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहीं पर आप ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं तो यहाँ पर एक कमेंट पास कर दीजिए ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाइए सेलेक्ट, यहाँ पर कमेंट सही से सेलेक्ट इस तरीके से लिखूंगा सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट एलिमेंट यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर हैश लगा के मैं इस तरीके से कंट्रोल V, यहाँ पर हैश लगा के मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर आपको यहीं पर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर फॉर ईच लूप चला दीजिए, यानी कि सब्जेक्ट निकल के आ जाए तो फॉर ईच यहाँ पर चला दीजिए, या आप इसके नीचे चला दीजिए, कहीं पर भी चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर ईच अगर आप यहाँ पर चलाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फॉर ईच यहीं पर चलाइए, ठीक है। आप यहाँ पर भी चला सकते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी चला, तो इसके अंदर चलाएंगे तो क्या होगा, जब सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा तभी हमारा फॉर ईच चलेगा, ठीक है। तो यहीं पर चला दीजिए। तो ऑल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जो ऑल सब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग डॉट फॉर ईच लूप चलाएंगे, फॉर ईच इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। तो फॉर ईच मैंने इस तरीके से लिखा, और इसमें एक सब्जेक्ट नाम का पैरामीटर, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट नाम का पैरामीटर, उसके बाद कॉमा देके इंडेक्स नाम का पैरामीटर, दो चीज़ें यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉल बैक देना है, सॉरी कंट्रोल Z करेंगे, यहाँ पर कॉल बैक इस तरीके से देंगे। और अगर आपने यहाँ पर अभी इसका यूज किया सेलेक्ट सब्जेक्ट डॉट एलिमेंट का, कॉपी करिए इसको, कंट्रोल V करिए, डॉट इनर HTML इस तरीके से डिफाइन किया, और प्लस इक्वल्स टू, अगर आपने ऐसे लिखा और यहाँ पर बैक टिक का सिंबल दिया इस तरीके से, और यहाँ पर आपने लिख दिया, एक ऑप्शन टैग बनाऊंगा मैं इस तरीके से, ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन टैग बनाना है आपको। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शन को क्लोज किया, सबसे पहले ऑप्शन को मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन को स्टार्ट कर दूंगा, तो ऑप्शन इस तरीके से मैंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर अगर मैं डॉलर्स के साथ टेम्पलेट लिटरल का यूज करूँ और यहाँ पर इंडेक्स लिख दूँ फिलहाल, तो इंडेक्स में क्या आ रहा होगा ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। रिलोड करेंगे तो ये देखिए 1 आया इसमें। अब अगर आपको प्रीवियस डेटा भी चाहिए, देखिए आ तो सब रहा है, यहाँ पर आपको प्लस इक्वल टू लगाना है, यानी कि यहाँ पर आपको प्लस इक्वल टू लगाना है ताकि जो प्रीवियस डेटा है वो भी रुके और हमें आगे का डेटा भी मिले। ये देखिए यहाँ पर चूज सब्जेक्ट और 01, और ये जो सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर आपने इस सब्जेक्ट का यूज किया, अभी इंडेक्स का यूज किया तो नंबर मिल रहा है। अगर हमने सब्जेक्ट का यूज कर लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये देखिए रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट मिला। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से यहाँ पर देखना, जब एप्लीकेशन में जाऊंगा तो ये जो ऑल सब्जेक्ट है ना, ये देखिए सब्जेक्ट नेम, इसको रीड करना है आपको, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर से इस सब्जेक्ट नेम को अगर आपने रीड कर लिया तो समझिए कि आपको डेटा मिल गया। तो डॉट यहाँ पर कंट्रोल V, यानी सब्जेक्ट नेम इस तरीके से लिखिए। रिलोड करके चेक करेंगे तो यहाँ देखिए सारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर सारा सब्जेक्ट आपका आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन पास करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे, इस बटन पे क्लिक करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बटन है सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आ जाइए। ये जो बटन है ना यहाँ पर, ये देखिए इसमें क्या क्लास है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्लास दे देता हूँ स्टार्ट हाइफन क्विज हाइफन BTN, इस सेक्शन में मैंने क्लास दे दिया। इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल C करके कॉपी करिए और यहाँ पर आ जाइए, ऊपर में ही सेलेक्ट कर लीजिए, एक वेरिएबल बनाइए
इस तरीके से, और स्टार्ट क्विज हाइफन बीटीएन, क्विज बीटीएन इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल वी करके। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डॉट लगाऊंगा क्योंकि वो क्लास है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसमें यानी कि स्टार्ट जो क्विज हमारा है, क्विज बीटीएन है, इसमें ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और इक्वल टू एक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन बना लेंगे इस तरीके से। अलर्ट करके देखेंगे सबसे पहले, तो अलर्ट करके आपको देखना है ताकि बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं। रीलोड करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अलर्ट हो गया। हमें सबसे पहले ये चेक करना है क्या इसकी वैल्यू चूज सब्जेक्ट तो नहीं है, तो यही जब सबसे पहले चेक कर लेंगे, यानी कि इफ यहाँ पर डिफाइन करिए, इफ जो हमारा सेलेक्ट सॉरी यहाँ पर सही से लिखेंगे, इफ जो सेलेक्ट सब्जेक्ट है हमारा, यानी सेलेक्ट सब्जेक्ट एलिमेंट डॉट वैल्यू इस तरीके से लिखना है आपको, इक्वल टू अगर हमारा चूज सब्जेक्ट आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चूज सब्जेक्ट आपको इस तरीके से लिखना है, यानी कि इसके वैल्यू को मैच करना है, यहाँ पर जो लिखा गया ना ये इसको मैच करना है, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यही लिखना है आपको, ठीक है। कंट्रोल भी इस तरीके से करना है। तो चूज सब्जेक्ट अगर इसके बराबर है तो हम लोग नहीं चेक करेंगे, यानी कि अगर इसके बराबर नहीं है तब हम लोग आगे का काम करेंगे यहाँ पर। अगर एल्स, इसका एल्स क्या हो जाएगा, एल्स इसका हो जाएगा कि इसके बराबर है, तो अगर इसके बराबर है तो हम लोग स्वेल अलर्ट का मैसेज देंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, जो स्वेल वेलकम डॉट जेएस है, इसमें आपको यहाँ पर देखिए होम पेज डॉट जेएस में आपको कहीं ना कहीं स्वेल का ये देखिए है ना, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट करिए इसके नीचे है ना, और यहाँ पर लिख दीजिए पहले सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख दीजिए सेलेक्ट सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर लिख दूंगा प्लीज, यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा सेलेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अलर्ट में मैं लिख देता हूँ सक्सेस, क्योंकि इसको हमें हटाना ही है, तो अलर्ट में मैं लिख दूंगा सक्सेस, इस तरीके से मैंने लिख दिया सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज है सेलेक्ट सब्जेक्ट है ना, इस तरीके से। अगर आपने यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लिया और ये देखिए सक्सेस, बस यहाँ पर हमें एक पेज बनाना है आगे का काम करने के लिए, ठीक है। तो पेज बनाएंगे यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा वेलकम पेज है इसके बाहर ही आपको एक फोल्डर बनाना है, यानी कि होम पेज के बाहर क्लिक करिए, एक फोल्डर बनाइए क्विज, यहाँ पर इस तरीके से क्विज इस नाम से जो है फोल्डर बनाइए, और इस क्विज फोल्डर के अंदर एक क्विज डॉट HTML है ना, क्विज डॉट HTML इस नाम से फाइल बनाना है आपको इस तरीके से, और बस आपको लिंक करके छोड़ना है फिलहाल। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग, और ये जो वेलकम डॉट HTML है पूरा कंट्रोल A करिए, कंट्रोल C करिए यहाँ पर, और क्विज डॉट HTML में इस तरीके से कंट्रोल V कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बॉडी का सारा कोड हटा देंगे, यानी कि जो बॉडी का कोड है सब कुछ हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर देखिए जो लिंक है ये पहला वाला, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। बाकी कॉमन फाइल के अंदर सब कुछ ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग एक H1 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे वेलकम टू क्विज है ना, वेलकम टू क्विज इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग टेस्टिंग के लिए क्लास दे देंगे टेक्स्ट हाइफन डेंजर, इतना क्लास मैंने दे दिया। यहाँ पर कॉपी करेंगे कंट्रोल C, यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो देखिए जब हम, और यहाँ पर हमें क्लिक करते ही भेजना है, तो सक्सेस का मैसेज यहाँ पर आ रहा है ना, बस यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दीजिए। तो विंडो डॉट लोकेशन का यूज करेंगे इस तरीके से, विंडो डॉट लोकेशन, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से मतलब एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, इस तरीके से एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, क्विज फोल्डर मिलेगा, तो क्विज फोल्डर के अंदर है क्विज डॉट HTML, ठीक है। तो क्विज डॉट HTML इसका लोकेशन दे देंगे, बस यहाँ पर उस पेज पे पहुंच जाएगा ये। रिलोड करके यहाँ पर चेक करेंगे, इंग्लिश मैंने चूज किया और यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए वेलकम टू क्विज, हमारा सब कुछ सही से लिंक है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि वेलकम टू क्विज पे यहाँ पर हम लोग डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले कि क्विज आपका कैसा दिखेगा, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओके, आई होप आप लोग को सबको समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प मैं खुद करता हूँ। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।